नमस्कार। भारत में खेलों को विशेष दर्जा प्राप्त है। हम सभी जानते हैं कि खेलों के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। खेल एक ऐसा साधन है जहां पर ना ही किसी भी क्षेत्र की सीमा होती है और ना ही किसी देश की सीमा किसी को रोक पाती है। और अब जबकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पुरुष ही नहीं महिला खिलाड़ी भी बढ़ चढ़कर खेलों में भाग ले रहे हैं। हम सभी जानते हैं शिव के पिनाक को और अर्जुन के गांडीव को भी, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलती हैं महिला तीरंदाज। तो एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन हुआ मथुरा के गोवर्धन में, जिस प्रतियोगिता का नाम रहा तृतीय खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता। यहाँ पर पूरे देश के 22 स्टेट से लगभग 300 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। आइए देखते हैं कैसी है इन खिलाड़ियों की तैयारी और क्या रहा इस प्रतियोगिता का परिणाम। मथुरा के गोवर्धन स्थित एक स्थानीय विद्यालय में तृतीय खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पूरे देश के 22 राज्यों से लगभग 300 प्रतियोगी शामिल हुए। इन प्रतियोगियों को उनकी आयु के अनुसार सीनियर और जूनियर की श्रेणी में बांटा गया। कंपाउंड और रिकर्व श्रेणी में देश के अलग अलग हिस्से से आई बेटियों ने अपना लोहा मनवाया। तीरंदाजी एकाग्रचित्त होकर लक्ष्य साधने का खेल है, इसीलिए सभी खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता से पूर्व की संध्या में जमकर अभ्यास किया और अपने लक्ष्य को भेद कर बता दिया कि तैयारी कैसी है। तृतीय खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता की तैयारी के विषय में जानकारी दी उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ के संयुक्त सचिव योगेंद्र राणा ने। नमस्कार। धन्यवाद। तो योगेंद्र जी, इस कार्यक्रम के विषय में, इस प्रतियोगिता के विषय में हमें कुछ बताइए। ये प्रतियोगिता तृतीय वुमेन नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट है और ये खेलो इंडिया की तरफ से आयोजित की जा रही है और इसका तीसरा संस्करण है। और इस प्रतियोगिता के अभी 5 संस्करण होने हैं। इन 5 संस्करणों में जो बेस्ट 16 होंगे उनको छठे संस्करण में जो दिल्ली में आयोजित होगा उसमें प्रतिभागिता मिलेगी और लगभग 37.5 लाख रुपए का जो प्राइज़ है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये उसी का तृतीय संस्करण चल रहा है। हमारे यहाँ पे टॉप इंडिया के 330 प्लेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि एक बेंचमार्क है। एक स्कोर रखा गया है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा कि उन्होंने एक स्कोर रखा कि इससे ऊपर वाले जो बच्चे होंगे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे टॉप 330 लगभग 22 राज्यों से 330 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हमने यहाँ पे जो उनका सबसे बड़ी आवास की व्यवस्था होती है, आवास के लिए यहाँ पे गोवर्धन में होटल्स अरेंज किए हैं। अभी आप ग्राउंड की तैयारियां आप सब देख रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद यहाँ पे प्रैक्टिस देने वाले हैं 1 घंटे की और पूरा मैटिंग से इसको बंद कर पूरा ये जो आयोजन हो रहा है ये पूरा आप कल देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे जो होता है बिल्कुल वही रूल, वही एटमॉस्फेयर, वही बड़ी स्क्रीन। मतलब हम अपने बच्चों को जैसे खेलो इंडिया भारत सरकार का ये इसका जो मुख्य जो प्रायोजक है वो ये है कि बच्चों को इंटरनेशनल फीलिंग में खेलने का मौका मिले, इसलिए खेलो इंडिया स्कीम चलाई गई है। दीप प्रज्वलित कर और तीर चलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी ने। इस अवसर पर उन्होंने महिला प्रतियोगियों का आशीर्वचन के माध्यम से उत्साहवर्धन भी किया। भगवान श्री कृष्ण की इस जन्मभूमि पर हम लोग आज तृतीय खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता जो 3rd टाइम हो रहा है हिंदुस्तान में, उसमें भाग ले रहे हैं। मुझे बहुत ही अत्यंत खुशी हो रही है कि मैं आज आपके सब समक्ष हूँ। तो जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है वो सब अर्जुन के लिए, तो वही
वो कर्मयोगी कैसा होना चाहिए उसके विषय में बहुत विस्तार से बताया है भगवान कृष्ण ने। और कृष्ण के बारे में कहते हैं कि वो जितने सुदर्शन चलाते हैं और हर कला में वो संपूर्ण थे, तो वैसे तीर अंदाज भी बहुत अच्छा करते हैं। सुना था, कहा गया कि वो दोनों हाथों से, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ से, ही इज़ द बेस्ट आर्चर। तो उनके नीचे अर्जुन तो सब जानते ही हैं, उनका अर्जुन इज़ नोन फॉर दिस आर्चरी। ऐसा एक आर्ट आप लोग कर रहे हैं, तो इसमें एक गोल रखिए दिमाग में। जो अपकमिंग जो नए खिलाड़ी हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि हार जीत तो होता रहेगा, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे। लेकिन हमारा फिल्म में भी बहुत सारे फिल्म, 200 फिल्म मैंने काम किया है, और उसके बाद ऐसा नहीं कि सारा पिक्चर हिट हो गया। एक हिट होता है, फिर दूसरा पिक्चर रिलीज होता है एकदम फ्लॉप हो गया। तो बट यू कैनॉट लूज हार्ट, यू हैव टू कीप गोइंग, कीप ऑन डूइंग इट। सो दैट इज हाउ आई हैव डन 200 फिल्म्स लाइक दैट। डोंट फील डिसहार्टन्ड कि हम जीते नहीं। तो नहीं जीता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप और भी मन लगाकर इतना काम करेंगे कि आप जीतेंगे जीते। सो कीप ए गोल इन योर लाइफ दैट यू हैव टू अचीव, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स। आपको सिर्फ जीतना है, यही मन में रखिए भाव। जैसे भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। जैसा मतलब आप काम करो, फल की चिंता मत करो। So like that you work hard and do the best and you reach your target. And I can see that कि 70 meters away आप लोग बैठे हैं और वहाँ से आप तीर चलाएंगे। एक छोटा सा एक येलो स्पॉट है, उसके अंदर जाना है। तो how much mentally you have to be ready, prepared, concentrate and go to the target. It's a great thing, you know. So how much you are working hard with your brain, your body has to be very perfect for that. Your hands have to be strong enough to reach that 70 meters away that your teer has to go. It's a very big, beautiful art, and I'm so glad that all the girls are taking part in that, and I'm always be with you, and I wish you all good luck. And then मैं चाहती हूँ कि आप ये तीरंदाजी जो है ये आगे भी और बढ़े, और आप लोग बहुत सारे ट्रेनर्स हैं यहाँ पर शिक्षा देने के लिए लड़कियों को, खास स्पेशली फॉर द गर्ल्स। सो आई एम ग्लैड फॉर दैट, एंड प्लीज कीप डूइंग दैट, एंड देन वी विल हैव मेनी मोर गर्ल्स विनिंग दिस एंड ब्रिंगिंग भारत के लिए बहुत स्वर्ण पदक बहुत सारे और भी लेकर आए। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के साथ उनके कोच भी शामिल हुए और अपनी टीम की तैयारियों के विषय में जानकारी दी। साथ ही खिलाड़ियों की समस्या और सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। खेलो इंडिया महिला रैंकिंग टूर्नामेंट के इस प्रतियोगिता में आज हमारे साथ हैं सत्यदेव प्रसाद जी। आइए जानते हैं उनके विषय में और इस विशेष प्रतियोगिता के विषय में। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सत्यदेव प्रसाद, मैं उत्तर प्रदेश का ही हूँ और मैंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है, प्लस 2018 में राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद से पुरस्कार से नवाजा गया है। ये जो प्रतियोगिता यहाँ पे हो रही है ये बेसिकली खेल मंत्रालय की प्रतियोगिताएं हैं, जिसको खेलो इंडिया वुमेन लीग के नाम से दिया गया है, जिसको कराने की जिम्मेदारी भारतीय खेल प्राधिकरण को दी गई है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने सभी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को जैसे हॉकी हो गया, आर्चरी हो गया, ऐसे बहुत सारे गेम्स में इसको कराया जा रहा है। तो ये तीसरी प्रतियोगिता है जो कि मथुरा में आयोजित की जा रही है। इसमें लगभग 330 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे महिला, और लगभग 11 स्टेट के पूरे खिलाड़ी होंगे, और जितने भी इंडिया में महिला तीरंदाज हैं वो सभी जितने भी टॉप लेवल के हैं, चाहे वो अर्जुन अवार्डी हो, चाहे वो ओलंपियन हो, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियन हो, सभी यहाँ पे प्रतिभाग करेंगे पूरे 2 दिन। यानी कि यहाँ पर हमें टैलेंट जो मिलेगा वो एक से बढ़कर एक देखने के लिए मिलेगा, और ये हमारे लिए एक विशेष अवसर भी है, क्योंकि महिला तीरंदाज, ऐसे तीरंदाज जिनको देखने का अवसर बहुत ही मुश्किल से मिलता है, हमारे मथुरा में बड़ी ही सरलता के साथ उपलब्ध हो रहा है। तो ये जो प्रतियोगिता है इसमें जो इक्विपमेंट्स, हम कहें कि जो बो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके विषय में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए।
इसमें 2 कैटेगरी का इवेंट आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहला रिकर्व है, जो कि ओलंपिक तक सभी मतलब दुनिया में जितने टूर्नामेंट होते हैं उन सभी में खेला जाता है। उसके बाद दूसरा इवेंट है कंपाउंड, जो कि अप टू वर्ल्ड चैंपियनशिप तक खेला जाता है। रिकर्व का अगर हम एक सेट बो खरीदने के लिए जाएं तो लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए लगते हैं, और अगर कंपाउंड खरीदने के लिए जाएं तो 4 से 4.5 लाख रुपए लगते हैं। तो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें काफ़ी अच्छी मदद दे रही है। बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, चाहे वो खेलो इंडिया स्कीम हो, चाहे वो सेंटर ऑफ एक्सलेंसी हो, चाहे वो स्पेशल एरिया गेम हो। ऐसे बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं जिसमें गवर्नमेंट पिछले कई सालों से उसमें फंडिंग दे रही है। में भारत सरकार क्या कर रही है कि हम अपने यहाँ पर बिखरे हुए हीरों को खोज सकें? इसमें देखिए, इसमें भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है खेलो इंडिया स्कीम। खेलो इंडिया स्कीम में जोनल लेवल पर भी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए मतलब स्पेशलिस्ट नियुक्त हैं हर गेम में। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई बच्चा टूर्नामेंट नहीं भी खेला हो और आर्चरी अच्छा कर सकता है वो, या दौड़ने में बहुत अच्छा है, या फुटबॉल में बहुत अच्छा है, तो उसको टैलेंट बेस पर सेलेक्ट कर लिया जाता है, और साई उसको पूरा थ्रू आउट द ईयर उसको ट्रेनिंग कराती है और पूरी फैसिलिटीज़ देती है, उसको आगे आने का मौका मिलता है। तो हम ये सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है, टैलेंट मायने रखता है। अगर आप में टैलेंट है तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। महिला तीरंदाजी में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की क्या नीतियां हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। आज हमारे साथ में हैं संजीव कुमार जी और मिस्टर बेंग। आइए जानते हैं इस प्रतियोगिता के बारे में। हेलो सर। हाय। Thank you so much. Good morning. So basically we are here basically to see the National Women Ranking Tournament as a high performance director with the Sports Authority of India, Government of India. So as an observer we look at talent identification. तो मेरा पर्पज़ यहाँ पे यही है कि हम टैलेंट जो यहाँ पे अवेलेबल हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, हमारे साथ मिस्टर बेक वुंकी जो हैं वो हमारे हेड नेशनल कोच हैं रिकर्व टीम के। कोरिया के ये लंदन ओलंपिक्स में जो टीम गई थी कोरिया की वुमेन टीम, उसके ये कोच थे, और वो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। हमारा जो तैयारी चल रही है ओलंपिक की, उसके लिए ये हम लोग को मदद कर रहे हैं, और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो सोनीपत में है वहाँ पे ये हमें हेल्प कर रहे हैं नेशनल टीम को ट्रेन करने के लिए। ओके, तो सर जो अभी यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि भारत जो है वो गांव का कस्बों का शहर है, देश है, तो क्या यहाँ पर हमें उस तरीके का टैलेंट मिल पा रहा है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर compete कर सके? So he's talking about the talent in India. Yeah. Thank you so much. 먼저 첫 번째로 소니팟 그 센터의 시설이 너무 잘 돼 있습니다. 두 번째로 우리 그 인도 선수들 인재들이 너무 많습니다. 그래서 철저하게 분석해서 우리 선수들이 그 재능을 발휘할 수 있도록 그렇게 하겠습니다. So what he's trying to say is that in India he's been observing the talent जो यहाँ पे उपलब्ध थे, जो अपने नेशनल टीम के साथ जो जूनियर टीम था, सीनियर नेशनल कैंप था, वहाँ पे ये ट्रेन कर रहे थे पिछले 1 महीने से, और इन्होंने देखा कि इंडिया के टैलेंट बहुत अच्छे हैं, जो इनकी टेक्निक अच्छे हैं, पॉलिशिंग की ज़रूरत है, उनको रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, और उसके बदौलत वो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, ओलंपिक में पदक भी जीत सकते हैं। इस कंपटीशन की विशेषता ये है कि ये महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता है। महिलाएं कहा जाए तो आर्चरी के क्षेत्र में तो मतलब एक नई तरह का प्रयोग ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्चरी का प्रचार और प्रसार अब नहीं रह गया। हालांकि प्राचीन समय में हमारे यहाँ पर जो अस्त्र और शस्त्र विद्या होती थी उसमें धनुष और बाण को मुख्य रूप से स्थान दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि और भी बड़े सारे गेम्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फेम और नेम मिलता है, जिसकी वजह से जो खिलाड़ी होते हैं वो उसकी तरफ जाते हैं। तो आर्चरी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और क्या कदम उठा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय खेल प्राधिकरण है और हमारी भारतीय तीरंदाजी संघ है, दोनों मिलके बहुत सारे चीज़ें बदलाव लाए हैं। अगर आप देखें, पहले हम लोग जब खेलते थे, जब हमने ओलंपिक्स खेला, सोल ओलंपिक में भाग लिया था, उस समय साल में 1 टूर्नामेंट होता था जो कि हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती थी, और उसके साथ ही साथ हमारे मुश्किल से 2 या 3 टूर्नामेंट में हमें बाहर भेजा जाता था। आज अगर आप देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वुमेन एनआरटी स्टार्ट किया है, वुमेन नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट। उन्होंने खेलो इंडिया जोनल टूर्नामेंट स्टार्ट किए हैं, नेशनल चैम्पियनशिप्स हो रहे हैं, नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट हो रहे हैं जो कि एनटीपीसी के साथ हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे 4 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में टीम जाती है, सीनियर टीम,
जूनियर टीम हमारे 4 एशिया कप्स में जाते हैं, लगातार राष्ट्रीय कैंप्स लग रहे हैं। हमारे पास लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है, जो स्पोर्ट्स साइंस के जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सोनीपत है, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उनकी इक्विपमेंट हम लोग मंगा रहे हैं, जो कि इन्होंने यू वांट टू टॉक अबाउट द इक्विपमेंट इन सोनीपत? 예, 소니팟은 지금 이제 훈련 시스템이 분석 과정에서 너무 시설이 잘 돼 있습니다. So what he's saying is कि जो latest equipment he has seen at Sonipat, which is being used in Korea and other national teams, so he's very hopeful that with the latest sports science equipment he'll be able to train the national team to that standard. So all that is happening. A lot of changes has happened and these are all for the good. So आज जो आप जोनल कॉम्पिटिशन देखने जा रहे हैं, ये भारत सरकार हर एक जोन्स में ला रही है, सिटी सेंट्रिक टूर्नामेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके वजह से ज़्यादा मास पार्टिसिपेशन लड़कियों का होगा, मास पार्टिसिपेशन लड़कों का होगा, सब जूनियर हो, जूनियर हो, सीनियर हो, डिफरेंट जोन, डिफरेंट 10 सिटी सेंटर टूर्नामेंट्स में। इससे हमारी जनता को बहुत फ़ायदा होगा। अभी जो यहाँ तक पहुँच गए खिलाड़ी, उन्होंने तो अब आगे की राह ले ली, लेकिन बाकी जो हमारे ऐसे नए टैलेंट हैं, रॉ टैलेंट है, जो कि चाहता है कि वो पहुँचे वहाँ तक, कुछ करके दिखाए, अपने देश का नाम रोशन करे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि भारतीय तीरंदाजी संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण और उन्होंने टाई अप किया है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ, जिसके बदौलत 115 करोड़ की राशि हमारे नेक्स्ट 5 इयर्स में एनटीपीसी प्रोवाइड करेगी। ये 2 तरीके का है, एक है 15 करोड़ का वन टाइम सैंक्शन, जिससे हमारे इक्विपमेंट्स आएंगे, हमारे स्पोर्ट्स साइंस सेंटर्स बनेंगे, हमारे एफओपीज इंप्रूव होंगे जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे। तो उससे एक तो फ़ायदा होगा हमारे एलीट टीम को, जो बाकी बेस को ग्राउंड बेस डेवलपमेंट करने के लिए 100 स्कूल्स को हम लोग अपनाने जा रहे हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में। तो क्या होगा, हर साल 100 स्कूल जो जुड़ेंगे, वहाँ पे हम लोग बच्चों को ट्राइबल या नॉन ट्राइबल से उन सभी बच्चों को इक्विपमेंट प्रोवाइड की जाएगी, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और जो हमने जो टॉप बच्चे हैं इंडियन राउंड के, उन बच्चों को कन्वर्ट करने के लिए 1 लाख की उनकी इक्विपमेंट दी जाएगी मॉडर्न, जिससे कि वो अच्छा करें। और जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, चाहे वो खेलो इंडिया से आए हों, चाहे वो टॉप्स में हों, चाहे वो डेवलपमेंट ग्रुप में हों, चाहे वो ग्रास रूट से जो स्कूल से आ रहे हैं, उनको जो मॉडर्न इक्विपमेंट और उनकी जो ट्रेनिंग होगी, वो एसटीसी सेंटर्स में, खेलो इंडिया सेंटर्स में, जो स्टेट के जो सेंटर्स हैं, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, इन सब में जो हमारे कोरियन कोचेज़ हैं, हमारे कंपाउंड के सर्जियो पगनी आ रहे हैं, कल आने वाले हैं, तो ये जो टॉप कोचेज़ हैं वर्ल्ड के, उनके साथ उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उससे हमारी जो इंडियन की आर्चरी काफ़ी आगे बढ़ेगी। इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए दूर दूर से आई हुई महिला तीरंदाजों से हमने जाना उनके सफ़र के बारे में। तृतीय खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता के इस सेशन में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से मुस्कान। तो आइए जानते हैं मुस्कान का यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा। हेलो मुस्कान। हेलो, मेरा नाम मुस्कान किरार है, इंटरनेशनल प्लेयर। मैंने 2016 में आर्चरी स्टार्ट की थी। मुझे एडवर्टीज़मेंट के थ्रू आर्चरी के बारे में पता चला। मैं अपने भाई के साथ एकेडमी में ट्रायल्स देने आई थी और फिर उसके बाद मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद मैंने विदिन 6 मंथ्स में मैंने 2017 में सब जूनियर नेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप में चैम्पियन बनी, एंड मेरा फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ, और उसी महीने में मेरा सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ। 2018 में मैंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता, वर्ल्ड कप्स में काफ़ी मेडल है मेरे, एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल जीता, और अभी तक मेरे इंटरनेशनल में 13 मेडल्स मैं जीत चुकी हूँ। मुस्कान, आर्चरी एक महंगा खेल समझा जाता है और इसको हर एक कोई परस्यू नहीं कर सकता। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो इस खेल में जाएं, आगे बढ़ें, लेकिन परस्यू नहीं कर पाते। तो ये एक एक्सपेंसिव गेम है, तो आपने कैसे मैनेज किया? मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ वो एमपी स्टेट आर्चरी एकेडमी है, जिसमें एमपी गवर्नमेंट से मुझे फुल सपोर्ट है। इक्विपमेंट से लेके मेरा हर कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इक्विपमेंट, रहना, खाना पीना, डाइट, सब चीज़ गवर्नमेंट सपोर्ट से। तो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से आज मैं इतना आगे तक पहुँची हूँ। महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता में हमें मिली है यहाँ पर मणिपुर की टीम। तो आइए बात करते हैं मणिपुर के खिलाड़ियों से। हेलो। हेलो, नमस्ते। ये जो गेम है काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो बो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है, कैसे मैनेज होता है?
पहले हम लोग के समय में तो अपना आप खरीदता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है। अभी खेलो इंडिया ये वगैरह आ गया है, बहुत सपोर्ट कर रहा है। अभी साथ में जो प्लेयर है वो लोग का इक्विपमेंट सब किट दे रहा है, और जैसे कि हम लोग टूर जाते हैं उसका अप डाउन का फेयर देता है, खाना पीने का सब वो लोग करते हैं। तो अभी बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया है। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जज्बा अगर आसमान की ऊंचाई छूने का हो तो कोई बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इस लोकोक्ति को चरितार्थ किया जम्मू कश्मीर से प्रतियोगिता में भाग लेने आई प्रतियोगी शीतल ने, जिसने दोनों हाथ न होने के बावजूद अपने पैरों से सटीक निशाना लगाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। हेलो, मेरा नाम शीतल है। मैं जम्मू कश्मीर से रहने वाली हूँ और श्री माता वैष्णो देवी एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ 8 महीने में। हाई विशेष खिलाड़ी है शीतल देवी, जो जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ से है और श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी में पिछले 8 महीने से प्रैक्टिस करती है। तो शीतल देवी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, शीतल देवी ये वर्ल्ड की पहली आर्मलेस प्लेयर है जो फीमेल कैटेगरी में है। और शीतल देवी ने अभी हाल ही में जो 42 NTPC जूनियर नेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप जो गोवा में हुई उसमें इसने प्रतिभाग किया, और वहाँ पर शीतल देवी का 56वां रैंक रहा, 56th रैंक, और इसकी फाइट 8th रैंक के साथ हुई। शीतल हमारे यहाँ पर बहुत ही इंस्पायरिंग हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे वाकई में हम कई बार देखते हैं कि ज़रा सा भी कष्ट होता है तो हम लोग कह देते हैं कि नहीं, बड़ी परेशानी है, हम इस काम को नहीं कर सकते। जबकि शीतल ने अपने दृढ़ संकल्प के साथ में ये जाहिर किया है कि अगर कुछ भी मन में ठान लिया जाए तो उसे पाया जा सकता है। तो शीतल को आप कैसे ढूंढ पाए, कैसे उनकी जर्नी रही वहाँ तक पहुँचने की? क्योंकि आर्चरी एक सामान्य गेम तो नहीं है, एक विशिष्ट तरह का गेम है। तीरंदाजी सोचा जाता है कि बहुत ही मुश्किल भी होता है और सटीक निशाना लगाना वाकई में काबिले तारीफ होता है। मुझे बेंगलोर से कॉल आया, वहाँ पे एक मैडम है प्रीति जी, उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक लड़की है सर आपके किश्तवाड़ में जम्मू एंड कश्मीर में, और आप उसको आर्चरी सिखाएंगे? मैं क्यों नहीं सिखाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि वो लड़की आर्मलेस है, मैं डेफिनेटली सिखाएंगे। तो उन्होंने उसको शीतल को मेरे पास भेजा, और वो दिन था और आज का दिन है कि शीतल देवी आज एबल कैटेगरी में मतलब सबके बीच खड़ी है, और ये इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि आज हमारे देश में इतना स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और स्पोर्ट्स मतलब इतना आगे आ रहा है। क्योंकि मुझे वो दिन याद है कि जब हमने टोक्यो में पैरालंपिक में मेडल लिया और पीएम साहब का फ़ोन आया, और मैं मतलब मेडल तो आया, इतनी खुशी थी क्योंकि 40 साल के इतिहास में एक पहला मेडल हमें मिला पैरालंपिक में। और फिर हमारे पीएम साहब कॉल करते हैं, कॉल करके मुबारकबाद देते हैं, और एक आर्चर को सीधा एक प्लेयर को कॉल करते हैं, एक कोच को फ़ोन करके बोलते हैं। तो इससे बड़ी मैं तो बात मानूंगा ही नहीं। जब हम इंडिया में आए तो हमें मतलब पीएम साहब ने अपने घर बुलाया। तो आज मैं चाहूँगा, ये संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, चाहे वो एबल कैटेगरी में हो चाहे वो पैरा कैटेगरी में हो, आज स्पोर्ट्स में आए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का हमें बहुत सपोर्ट है, और ऐसा सपोर्ट मिलता रहेगा तो बच्चों को जॉब, बच्चे ऑटोमेटिक गेम की तरफ आते रहेंगे। तृतीय खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता में पूरे देश से एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। अब हमें दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।